नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ कंपनीज के अपडेट और इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए क्योंकि कुछ कंपनीज के ऊपर टेक्निकली चार्ट पैटर्न बहुत अच्छी तरीके से बना है जो एक स्विंग ट्रेडिंग्स यहाँ पे ज़रूर दे सकता है। ऑलमोस्ट दे चुके हैं, स्विंग ट्रेडिंग एंटी लेवल हो चुके हैं और कुछ कंपनीज के ऊपर जो मैंने एंटी लेवल्स आपके साथ एज ए एजुकेशन पर्पस में शेयर किया था, वो टारगेट भी अचीव हुआ है और कहाँ पे मैंने प्रॉफिट बुक किया वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो इस वीडियो को पूरा के पूरा आप एजुकेशन पर्पस में देखिए। कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है मेरे तरफ से। अगर किसी कंपनी के ऊपर आपको काम करना है तो आप रिसर्च करके आपके मतलब कैपिटल का रिस्क कितना आप ले सकते हैं उस बेसिस के ऊपर काम करिए। तो सबसे पहले मैं जिस कंपनी के बारे में डिस्कशन करूँ उसका नाम है टाटा पावर। देखिए टाटा पावर आप सभी जानते हैं टाटा ग्रुप के एक अ, मतलब देखा जाए तो एक अच्छा खासा कंपनी है और एक इसका प्राइस भी देखिए 500 के अंदर है। एक छोटा सा कंपनी हम बोल सकते हैं मतलब प्राइस के हिसाब से, मगर कंपनी का मार्केट का बहुत बड़ा है। 82,000 करोड़ के आसपास है। कोविड के बाद टाटा पावर के ऊपर सबसे बड़ा धमाका हुआ है। आज तक की सबसे बड़ा अगर धमाका आपको दिखे तो कोविड के बाद ही आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि कोविड के बाद ही इस कंपनी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। और गवर्नमेंट जब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और देखा जाए तो सोलर सोलर प्रोजेक्ट, ग्रीन प्रोजेक्ट, हाइड्रो प्रोजेक्ट, इस तरीके से प्रोजेक्ट के ऊपर ज्यादा फोकस रखे, तब इस कंपनी के ऊपर ज्यादा और भी फायदा मिला। तो टाटा पावर के बारे में बात करूं तो टाटा पावर कोई छोटे मोटे कंपनी मत समझ लेना। कंपनी के पी रेशियो ठीक ठाक है, इंडस्ट्रीज पी रेशियो से कम है, आरओसी आरओई बेस लेवल में है, डेप्थ थोड़ा सा ज्यादा है और एनुअली इनकम भी अच्छा हो रहा है। देखिए बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, सर कंपनी के ऊपर 1% के ऊपर डेप्थ है तो ऑब्वियसली कंपनी के ऊपर प्रेशर रहेगा। बिल्कुल, फिर भी 1% के ऊपर डेप्थ है ये तो आपने देख लिया, कंपनी का प्रॉफिट भी तो देख लीजिए। कंपनी ने कोई प्रॉफिट को छोटा मोटा नहीं किया। 3,800 करोड़ के आसपास कंपनी प्रॉफिट जनरेट किया और इस प्रॉफिट जनरेट करने के बाद कंपनी के अच्छा खासा प्रॉफिट होने के बाद कंपनी कंटिन्यूसली खुद को ग्रोथ करा पाएंगे। तो क्योंकि प्रोमोटर के पास होल्डिंग्स भी है, हाँ कुछ छोटा मोटा शेयर प्रोमोटर ने गिर भी रखा है। अगर यही चीज को मैं एज ए क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करूं तो कंपनी पिछले सालों की तुलना से इस बार हाईएस्ट सेल्स इंक्रीज किया, एक्सपेंस को भी कंपनी कंट्रोल में रखे और कंपनी हाईएस्ट नेट प्रॉफिट को जनरेट किया। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देखिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है वो 12% के बढ़ के हो चुके 18%। और 18% मतलब लास्ट फ्यू मतलब क्वार्टर से देखा जाए तो लास्ट 2 सालों के क्वार्टर से देखा जाए तो कंपनी इस बार फर्स्ट टाइम क्वार्टर्स में अच्छा खासा ऑपरेटिंग मार्जिन को मेंटेन किए। और इसी के चलते है कंपनी के ऊपर अब आप देखेंगे तो कंपनी के रिजर्व लगातार बढ़ते गए और रिजर्व से कई गुना ज्यादा, डबल से भी ज्यादा कंपनी का प्रॉफिट कर्जा बढ़ गया। तो आप कहेंगे सर कर्जा इतना क्यों लिया गया और कर्जा किस बेसिस में लिया गया। अगर कर्जे के बारे में मैं बात करूं तो कर्जा जो लिया गया वो लॉन्ग टर्म के लिए और शॉर्ट टर्म के लिए कुछ, और उसके बाद लीज लाइबिलिटी के लिए। तो लॉन्ग टर्म के लिए सबसे ज्यादा लिया गया क्योंकि कंपनी को बहुत सारे प्रोजेक्ट और ऑर्डर्स मिला। उस प्रोजेक्ट को खत्म करने के लिए, उस प्रोजेक्ट को कंटिन्यू करने के लिए उसको कर्जा लेना तो चाहिए, क्योंकि हाथ में तो उतना पैसा नहीं है। तो उतना पैसे का जरूरत है जिस पैसे को वो रिकवरी कर्जा लेकर कर रहा है। तो कंपनी का फिक्स एसेट भी अच्छा खासा है और जो बेस्ट पॉइंट आपको देखने को मिलेगा वो है CWIP। अभी CWIP का मतलब है कैपिटल वर्किंग इन प्रोसेस, मतलब को कंपनी के हाथ में जो कैपिटल्स है उस कैपिटल को कंपनी किस तरीके से यूज किया। कब कंपनी कैपिटल को बिजनेस के ऊपर लगाया और वो कैपिटल्स बिजनेस के ऊपर जो लग चुके हैं वो मतलब जो प्रोसेसिंग में लग चुके हैं, वो प्रोसेसिंग खत्म होने के बाद वो डायरेक्टली पैसा फिक्स एसेट में ऐड होता दिखेगा। तो ये कंपनी के लिए एक प्लस पॉइंट है। सर कर्जा देखकर कंपनी के ऊपर दूर रहेंगे तो मेरे हिसाब से आप थोड़ा सा गलत दिशा में जा रहे हैं। बाकी आप समझदार है, भूलने का जरूरत नहीं, तो समझदारी से काम लीजिए। और सबसे अच्छी बात मुझे ये लगा, कंपनी का ट्रेड रिसीवेबल इस बार कंपनी का करीबन 7,000 करोड़ के आसपास ट्रेड मिला। तो इतना बड़ा जब कंपनी को ट्रेड मिला है तो कंपनी उस ट्रेड को इनिशिएट करने के लिए कर्जा तो लेंगे ही ना। तो कंपनी के ऊपर एज ए इन्वेस्टर के बारे में बात करूं तो प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक हर किसी के पास होल्डिंग्स है। अगर कंपनी में खराबी होता तो क्या इंस्टीट्यूशन टिके रहते, क्या इंस्टीट्यूशन खुद के ऊपर होल्डिंग रखते? बिल्कुल नहीं ना। तो इसी चीज को आपको समझना पड़ेगा। हाँ आप कह सकते हैं कि सर डीएस ने तो माल बेचा, तो कौन सा डीएस ने माल बेचा वो तो देख लीजिए। डीएस ने माल बेचा, एलआईसी ने कुछ छोटा मोटा स्टेक कम किया, तो फिर भी पहले तो कम किए थे, बीच भी कम किया। आज देखिए 8.5% का होल्डिंग्स एलआईसी ने उठा के रखा है। तो मेरे कहने का मतलब है कि जब इतनी बड़े कंपनीज
इस कंपनी के ऊपर भरोसा जता रहा है, तो इस हिसाब से कंपनी के ऊपर तो एक पॉजिटिविटी बनेगा। तो रही बात कंपनी इसके ऊपर एज ए डिलीवरी का रिपोर्ट, आप ध्यान से देखेंगे तो लास्ट कुछ फ्यू मंथ्स में मई, जून, जुलाई इस तीनों मंथ के डेटा अभी अवेलेबल है। अगस्त मंथ का डेटा अभी तक नहीं आया, फिर भी इस लास्ट तीनों मंथ में देखा है तो कंपनी के ऊपर अच्छा खासा बाइंग हुआ है। और इस बाइंग के चलते मुझे लगता है ये जो चार्ट पैटर्न क्रिएट हुआ वो उसी के नजर आया है। तो कंपनी के ऊपर देखिए बहुत बार एक ही रेंज के ऊपर कंपनी ट्रेड किया, यहाँ पे भी एक प्रॉफिट बुकिंग मतलब एक रेंज बाउंड ट्रेड दिया, और यहाँ पे भी रेंज दिया, यहाँ पे भी रेंज, यहाँ पे भी दिया, और यहाँ पे एक थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगा दिया। तो कोई बात नहीं, यहाँ पे जो रेंज टारगेट दिया वो 20% के आसपास, तो वो 20% टारगेट को छोड़ दीजिए। अभी एक अच्छा खासा ट्रेड बना, वो है एक कफ विथ हैंडल पैटर्न्स का टारगेट। तो कफ विथ हैंडल पैटर्न्स बना है, और मैंने आपको टेलीग्राम में भी अपडेट दिया कहाँ पे ब्रेकआउट हुआ। इस कैंडल ने ब्रेकआउट किया और इस कैंडल ने कंफर्मेशन कर दिया, तो इसका मतलब इसके ऊपर एंटी लेवल्स मिला है मुझे, और मैंने अब यहाँ पे एंटी लिया हूँ 255 रुपीज के आसपास। और इस एंटी लेवल के बाद जो टारगेट बन के आ रहा है, मेरे जो टारगेट रहेगा वो 310 रुपीज के आसपास, तो ऑलमोस्ट 26% के आसपास टारगेट बन के आ रहा है। तो एज ए एजुकेशन पर्पस में इसको वॉच करिए, इसको स्टडी करिए, और कंटिन्यू इस कंपनी के ऊपर कुछ डिसीजन लेने के लिए जरूर सोचिए। देखिए मेरा काम है आपको सारी चीज सिखाना दिखाना, मेरा काम कोई आपको टिप्स नहीं देना है कि आप जाकर जरूर इस कंपनी के ऊपर कल जाकर निवेश कर देंगे। निवेश आपको करना ही है तो आपके रिस्क के हिसाब से करिए। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि आपका लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं। तो नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है दीपक नाइट्राइट। तो दीपक नाइट्राइट आप सभी सभी जानते हैं, जो सोडियम नाइट्रेट है, और देखा जाए तो कंपनी उस सेगमेंट में, तो सोडियम नाइट्रेट जो इसका प्रोडक्ट है, और सोडियम नाइट्रेट के 75% मार्केट शेयर इसी के पास है। कंपनी केमिकल सेक्टर से बिलोंग करते हैं, और कंपनी स्पेशलिटी केमिकल्स के ऊपर काम करते हैं। फाइन केमिकल, स्पेशलिटी केमिकल, परफॉर्मेंस केमिकल, तो इस तरीके से प्रोडक्ट्स के ऊपर कंपनी काम करता है। कंपनी पुराना कंपनी है, 1970 इस सेंचुरीज में कंपनी स्टार्ट हुए थे। इस सालों में कंपनी स्टार्ट हुए थे, तब से लेकर कंपनी आज तक खुद का मैनेजमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से इस कंपनी को मेंटेन्स कर रहा है। मैनेजमेंट का एक पॉइंट मुझे सबसे बेस्ट लगता है, कंपनी के ऊपर जब भी कोई कर्जा लेने का बारी आते हैं तो सबसे पहले कंपनी मैनेजमेंट यही सोचते हैं वो कर्जे को फटाफट से पेमेंट करे। तो फटाफट पेमेंट कर देते हैं तो कर्जा जीरो रह जाता है। तो इस बार भी कंपनी का कर्जा जो है वो एकदम ना के बराबर है। सिर्फ 72 करोड़ के आसपास कर्जा लिया, और कंपनी 31,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप लेकर चल रहा है। तो कंपनी में अंतर बहुत ज्यादा है, और कंपनी के पी रेशियो थोड़ा सा हाइक देखने को मिलेगा, कोई बात नहीं। कंपनी का आरओसी आरओई तो बेस्ट है, एनुअल इनकम भी अच्छा खासा हो रहा है, कंपनी के हाथ में कैश भी है, कंपनी का प्रोमोटर के पास होल्डिंग्स 49% के आसपास है। तो कंपनी का क्वार्टरली जो रिजल्ट है, एक चीज यहाँ पे ध्यान से देखेंगे कि पिछले साल में कंपनी का जो रिजल्ट था वो सेल्स हुआ था 2000 करोड़ का, वो इस बार घट के कितना हो गया, करीबन 1700 करोड़ का। तो आप कहेंगे सर इतना कम क्यों, ऑलमोस्ट 300 करोड़ कम क्यों है? क्योंकि इसके पीछे एक ही कारण है, मार्केट में जो स्पेशलिटी केमिकल्स का जो डिमांड है वो अभी घट चुके हैं, और स्पेशलिटी केमिकल का डिमांड घटने के कारण इस कंपनी के ऊपर एक प्रेशर देखने को मिला है। तो रही बात इस कंपनी के ऊपर बाकी डिटेल्स का, जैसे कंपनी का नेट प्रॉफिट के बारे में बात करूं तो 235 करोड़ से बन के कम होके हो चुके हैं 150 करोड़। तो कंपनी में यहाँ पे भी एक वीकनेस देखने को मिला, यहाँ पे भी एक डाउन साइड ग्रोथ देखने को मिला। तो मैं एक ही चीज कहूंगा कंपनी के ऊपर, एज ए लॉन्ग टर्म के लिए, एज ए लॉन्ग टर्म के लिए इस कंपनी के ऊपर मैं ऑब्वियसली बुलिश हूँ। शॉर्ट टर्म के लिए कुछ भी हो सकता है, क्योंकि आईटी सेक्टर के ऊपर भी प्रेशर आया था, वो भी धीरे धीरे करके उसको झेला, और अभी धीरे धीरे करके आईटी सेक्टर फिर से स्ट्रांग हो रहा है। तो केमिकल सेक्टर का भी आज डिमांड नहीं है, कल जाके डिमांड बढ़ेगा तो फिर से इस कंपनी स्ट्रांग एक बुलिश ट्रेंड दिखाएगा। तो कहाँ से एक स्ट्रांग बुलिश ट्रेंड दिखाया और किस तरीके से ग्रोथ किया वो मैं आपको दिखाऊंगा। उससे पहले कंपनी का कुछ डिलीवरी परसेंटेज देख लीजिए। लास्ट कुछ डेज में जंप इन डिलीवरी, कंटिन्यूसली डिलीवरी को जंप कर रहा है, कंटिन्यूसली डिलीवरी को पॉजिटिवली कर रहा है। तो इस लास्ट कुछ डेज में इस तरीके से डिलीवरी पॉजिटिव होने के पीछे उसका चार्ट पैटर्न है, ध्यान से देखेंगे तो चार्ट पैटर्न कुछ इस तरीके से बना। मैंने आपको एक मेंशन किया ट्रेड कि इस रेजिस्ट सपोर्ट को जब जब टच करेगा तब ऊपर साइड में जाएगा। और ध्यान से देखना यहाँ पे अगर मैं ट्रेन लाइन ड्रॉ करके दूं तो प्रीवियस जो स्विंग लो था उसको भी उससे भी कम हुआ, और प्रीवियस जो स्विंग लो था उससे भी कम किया। इसका मतलब जब कोई चार्ट पैटर्न प्रीवियस स्विंग लो के ऊपर क्लोजिंग होता है तो इसका मतलब हायर चांसेस है वो अप साइड में ट्रेड करेगा। इसका मतलब बायर सेलर को ज्यादा एक्टिव नहीं होने दे रहे हैं। तो इसीलिए देखिए यहाँ पे ट्रेड जहाँ पे बना, पहले यहाँ पे एक ट्रेड बना था और वो ट्रेड मैंने यहाँ पे मेंशन किया,
फिर से यहाँ पे ट्रेड बना, इस ट्रेड भी यहाँ पे अचीव हो चुके हैं। तो थर्ड यहाँ पे एक ट्रेड बनने वाला है और वो भी शानदार तरीके से। और मेरा सबसे पसंदीदा जो स्ट्रेटेजीज है कफ विथ हैंडल पैटर्न्स, वो यहाँ पे हो चुके हैं। तो कफ विथ हैंडल पैटर्न्स तो कंप्लीट हो चुके हैं। यहाँ पे ब्रेकआउट और कंफर्मेशन होने के लिए मैं इंतजार करूंगा। जब ब्रेकआउट एंड कंफर्मेशन कंप्लीट हो जाएगा तब इसके ऊपर कोई एंटी लेवल्स मैं जरूर लूंगा और आपके साथ भी शेयर करूंगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है बीएससी लिमिटेड। देखिए बीएससी लिमिटेड आप सभी जानते हैं इंडिया के सबसे पुराना कंपनी है और आज बीएससी लिमिटेड कंटिन्यूसली जर्नी करके टॉप लेवल में पहुंच चुके हैं। जब करेक्शन हुआ था, जब 400 लो लेवल में आया था, तब मैं आपको वीडियो बनाकर चीख चीख कर यही बोल रहा था कि इससे बढ़िया मौका आपको दोबारा शायद ना मिले, क्योंकि बीएससी एक ऐसी कंपनी है, सबसे पुराना एक्सचेंज है। आप इस ये बात को समझिए, कंपनी 18 सेंचुरी का एक्सचेंज है। जब इंग्रेज हमारा देश में जब पूरा के पूरा कैप्चर करके रखे थे, तब से लेकर इस एक्सचेंज है और तब से लेकर इसके ऊपर ट्रेड हो रहा है। तो सोचिए उस पुराना जमाना से आज तक इस कंपनी किस तरीके से खुद को रिप्रेजेंट किया। आप बोल सकते हैं सर 100 सालों से भी ज्यादा कंपनी हो चुके हैं, तो इसका मार्केट कैप अभी भी इतना कम क्यों है? क्योंकि देखिए मार्केट कम होने के पीछे एक कारण भी है। वो कारण अगर आप जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स करिए, इसके ऊपर मैं अलग से डिटेल्स वीडियो आपको बना के दूंगा। तो मेरे हिसाब से स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर जो परफॉर्मेंस अभी धीरे धीरे करके ग्रोथ हो रहा है, अपकमिंग कुछ 5 ईयर्स में एक बड़ा सा धमाका देखने को मिलेगा। और मैं इस कंपनी को और मार्केट कैप 50,000 करोड़ तक देखने के लिए मैं वेट करूंगा। मेरे लॉन्ग टर्म के लिए भी इन्वेस्टमेंट है और जब जब इस कंपनी स्विंग ट्रेडिंग बनते हैं तब मैं एंट्री लेता हूँ। और एक स्विंग ट्रेडिंग बना था जो मैंने आपको एज एजुकेशन पर्पस में मेंशन भी किया, वो अच्छी तरीके से अचीव भी हुआ और शानदार तरीके से टारगेट यहाँ पे देखने को मिला। और मैंने टारगेट कहाँ पे बुक किया वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो पी रेशियो 62 के आसपास है, आरओसी आरओई बेस लेवल में है और इंडस्ट्रीज पी रेशियो 26 के आसपास है। डेप्थ ऑफ इक्विटी के बारे में बात करूँ तो ना के बराबर डेप्थ है और कंपनी का एनुअल इनकम भी अच्छा खासा है। तो 2 पॉइंट्स आपको अच्छा लगेगा, कंपनी का जो रिजर्व है वो कंटिन्यूसली ग्रोथ होता जा रहा है और रिजर्व को कंपनी मेंटेन कर रहा है और 1 रुपया भी कंपनी कर्जा नहीं लिया। तो कर्जा क्यों लेंगे? क्योंकि कंपनी के तो कुछ एक्स्ट्रा एक्सपेंस ही नहीं है। कंपनी के एक्सपेंस के बारे में बात करूँ तो कंपनी के एक्सपेंस देखिए ना के बराबर। तो कंपनी के एक्सपेंस एक्चुअली कंपनी का सैलरीज जो है एम्प्लॉइज का, उसके साथ साथ ऑफिस मेंटेनेंस का खर्चा है। बाकी कंपनी का कोई तो रॉ मटेरियल्स का खर्चा नहीं है। तो उस खर्चा कम होने के कारण कंपनी हमेशा प्रॉफिटेबल में रहता है और इस बार हाईएस्ट प्रॉफिट जनरेट किया और इस हाईएस्ट प्रॉफिट जनरेट होने के बाद शेयर में एक मैसिव जंप देखने को मिला। तो कंपनीज के ऊपर एज ए इन्वेस्टर यहाँ पे आपको नहीं दिखेगा, मैं आपको यहाँ पे दिखा दूं। तो इन्वेस्टर के बारे में बात करूं तो ध्यान से देखना कि शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में सबसे ज्यादा होल्डिंग पब्लिक के पास है 64%, उसके बाद अदर्स के पास 26%, प्रोमोटर के पास 8% और एफआईएस और डीएस के पास छोटा मोटा होल्डिंग्स है। आप यहाँ पे कहेंगे सर एफआईएस और डीएस माल बेचकर भाग रहा है, तो पब्लिक को क्या इस कंपनी के ऊपर खरीदारी करना चाहिए? आप एक चीज मुझे कहिए कि जिस एक्सचेंज के माध्यम से आप ट्रेड करते हैं और उस एक्सचेंज के ऊपर कंटिन्यूसली कंपनी लिस्टिंग होते जा रहा है, तो क्या उस कंपनी के ऊपर ग्रोथ नहीं होगा? तो इंडियन इकोनॉमी का ग्रोथ हो रहा है, बहुत सारे स्टार्टअप, बहुत सारे कंपनी स्टॉक मार्केट में आ रहे हैं, तो लोगों को भी इन्वेस्टमेंट पावर बढ़ रहा है, लोग इन्वेस्टमेंट भी स्टॉक मार्केट के ऊपर कर रहे हैं। तो जब इतने सारे चीज हो रहा है तो एक्सचेंज का तो ग्रोथ होगा ही होगा। तो रही बात इस कंपनी के चार्ट पैटर्न्स का, तो इस चीज को भी बात करूं तो यहाँ पे एक मैंने आपको लेबल्स मेंशन किया था कप विथ हैंडल पैटर्न्स का। जब कप का कंप्लीट भी हुआ तब भी मैं वीडियो बना के दिया, जब हैंडल कंप्लीट हुआ तब भी वीडियो बना के दिया। आप मेरा प्रीवियस वीडियो जरूर देखिए और आपको मैं कहूंगा जो डेट में यहाँ पे इस डेट में देखिए, मतलब यहाँ पे जो डेट मेंशन आपको कर रहा हूँ, वीडियो आप शायद 23 तारीख को सॉरी 27 तारीख, 26 तारीख, 25 तारीख, इस तरीके से कुछ डेट का वीडियो देख लेना। यहाँ पे मैंने आपको क्लियर कट मेंशन किया था, यहाँ पे एंटी लेवल बन चुके हैं और मैं यहाँ पे एंटी ले चुका हूँ और मेरा टारगेट यहाँ तक रहेगा। इतना शानदार तरीके से टारगेट दिया। देखिए जब यहाँ पे करेक्शन हुआ था तब भी मैं आपको वीडियो बना के बताया था कि इस तरीके से पैनिक थोड़ा सा आपको दिखाएगा, आपको चिंता करने का जरूरत नहीं। इस तरीके से सिचुएशन हमेशा बनता है, स्टॉक डायरेक्टली कभी भी टारगेट नहीं देता, कभी भी उसको होल्ड करके ही ऊपर जाते हैं। तो इस तरीके से टारगेट कितने परसेंट हुआ? 48%। सोचिए, और वो भी कितने दिनों में दिया। आप ध्यान से इस चीज को देखना, यही होते हैं पावर। अगर सही कंपनी सही टाइम ने आपने चूज कर लिया तो सिर्फ 38 डेज में, 2 मंथ भी नहीं हुआ, 2 मंथ के अंदर अंदर 43% का रिटर्न। तो सोचिए आपको साल भर में 3 साल में भी शायद इतना प्रॉफिट ना मिले। तो मैं ऐसे नहीं कहूंगा कि आप एज ए
ट्रेडर नहीं बनना चाहते, आप एज ए इन्वेस्टर है, तो इस कंपनी के ऊपर लॉन्ग टर्म के लिए भी सोचिए। बाकी आप समझदारी से काम लीजिए। ये मेरा खुद का ट्रेड था और मैं खुद इस तरीके से ट्रेड मतलब ढूंढ के लेके आता हूँ। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, सारे ट्रेड्स आपको देखने को मिलेगा। और हाँ, जाकर टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे सारी चीज मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है लंसार कंटेनर्स लिमिटेड। तो ये कंटेनर्स के ऊपर काम करते हैं, कंटेनर्स का बिजनेस करते हैं। तो इस कंपनी ने एक बहुत बड़ा अपडेट्स दिया, और वो अपडेट्स क्या है, बोनस का। तो कंपनी बोनस देने वाले है, हर एक शेयर में 2 शेयर बोनस देने वाले है, और वो भी 22 सितंबर में। तो आई होप वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला, जानकारी बहुत कुछ मिला। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। धन्यवाद।